Hello students, in the previous session I had discussed with you about the meaning of partnership, the features of partnership, then I had discussed with you rights of partners, and then we discussed about partnership deed, its various contents, and we also discussed about the provisions of Indian Partnership Act 1932 and when these provisions are applicable. So, to revise, we can say that the provisions of Indian Partnership Act 1932 are applicable when the partnership deed is silent on certain items and nothing is mentioned in the partnership deed about such items. Then we have to refer to the provisions of Indian Partnership Act 1932 for the accounting treatment of those items. Now, in the present class, in today's class, I shall be discussing about very important concepts which are charge against profit and appropriation of profit. First of all, we should be very clear about the meaning of these two terms. Any payment which is made to partner of the firm, it can be categorized as charge against profit और appropriation of profit. जो भी हम पार्टनर को किसी भी तरह की पेमेंट दे रहे हैं, फर्म दे रही है पार्टनर को पेमेंट किसी भी टाइप की, फर्म के लिए तो वो खर्चा है और उसको हम दो कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. It can be either categorized as charge against profit or it can be categorized as appropriation of profit. अब charge against profit का क्या मीनिंग है? It means that जो भी पेमेंट हम पार्टनर को कर रहे हैं वो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, एग्रीड, ठीक है. अगर तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका मतलब है कि फर्म को तो वो पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है या फर्म लॉसेस इनकर कर रही है. तो आई रिपीट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट द कंसर्न्ड आइटम इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड हैज टू बी पेड बाय द फर्म वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस. चाहे फर्म प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, लॉसेस इनकर कर रही है, लेकिन जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो फर्म को पार्टनर को देनी ही पड़ती है. दैट पेमेंट हैज टू बी मेड बाय द फर्म टू द पार्टनर. वो पेमेंट फर्म को करनी ही पड़ती है पार्टनर को, ठीक है. एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स दीज आइटम्स आर अलाउड टू बी पेड टू पार्टनर इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. ये पेमेंट्स पार्टनर को तभी की जाती हैं अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है. Appropriation of profit means that these items are allowed to partner if the firm earns profit during the year. और अगर फर्म लॉस अर्न करती है then these are not allowed. ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म. ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का. अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है देन he is entitled to receive interest on loan advanced by him to the firm. अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो he is entitled, उसको उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ही. सो ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया ही जाएगा बाय द फर्म इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉसेस. तो चाहे फर्म प्रॉफिट कमा रही है चाहे लॉसेस इनकर कर रही है, लेकिन फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा पार्टनर को. सिमिलरली रेंट पेबल टू पार्टनर. मान लीजिए कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है ये उसी प्रेमिसेस में कैरी ऑन किया जाता है
जो पार्टनर ओन करता है, जिसका ओनर है पार्टनर, इट मीन्स पार्टनर ने अपने ही प्रेमिसेस को फर्म को रेंट पे दिया है टू कैरी ऑन द बिजनेस, देन ऑल्सो दिस रेंट payable to a partner will be treated as charge against profit. तो चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉसेस इनकर करे, लेकिन ये जो रेंट है ये फर्म को देना ही पड़ेगा पार्टनर को. ओके, एंड जो थर्ड एग्जांपल है इसका वो मैनेजर्स कमीशन है. ये भी एक टॉपिक है इस चैप्टर का, मैनेजर्स कमीशन, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर. So these are payable whether the firm earns profit or incurs losses. तो कौन कौन सी आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, रेंट पेबल टू पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन, एंड these have to be paid to the partner even if the firm incurs losses. और appropriation of profit का क्या मीनिंग होता है? That we had discussed कि these items are allowed to partner. ये पेमेंट्स पार्टनर को तभी की जाती हैं जब फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही होती है. तो एग्जांपल्स क्या हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स एज एप्रोप्रिएशंस और एंड एप्रोप्रिएशंस. इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, और अगर हम प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करते हैं, और जो अदर एप्रोप्रिएशंस होती हैं ये तभी की जाती हैं इफ़ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. तो इनको हम क्या बोलते हैं? वी डू नॉट कॉल देम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वी कॉल देम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं they are shown in profit and loss account, and जो items appropriation of profit होती हैं they are shown in profit and loss appropriation account. On which side? On debit side. Okay, let's have other differences between charge against profit and appropriation of profit, so that the concept is perfectly clear. Nature. Charge against profit का क्या nature है? It is an expense. It is deducted from revenue to determine net profit or loss during the year. तो net profit और loss हमें कौन से अकाउंट से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. तो जो आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो रेवेन्यू से ही डिडक्ट की जाती हैं ताकि हम करेक्ट नेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकें. तो इट मीन्स दीज आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के नेचर पे आते हैं. दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स सच एज सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा. जो भी प्रॉफिट, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और वहां से नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम एप्रोप्रिएट करते हैं. एप्रोप्रिएट करना मतलब बांटना अमंग डिफरेंट हेड्स. उसमें से ही हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे, उनकी कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, उन्हें कमीशन दी जाएगी. सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स. पार्टनर्स में जो नेट प्रॉफिट को हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और उसमें पार्टनर्स के हिस्से में जो आ रहा है, सैलरी कितनी आ रही है, उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है, उनको कितनी कमीशन मिल रही है, वो दीज आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब डिविजन्स ऑफ प्रॉफिट. तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं. और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ पे शो होता है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे?
शो किया जाता है, कहाँ पे डेबिट होती हैं दो आइटम्स विच आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एग्जांपल्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, रेंट टू द पार्टनर एक्सेट्रा। और एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल्स क्या है, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व एक्सेट्रा। सो आई होप अब ये जो कॉन्सेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज क्लियर, राइट। अब हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एक आइटम पढ़ी है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिटेल में आज सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म। अब बताया कि ये आइटम क्या है, इसका नेचर क्या है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि वो पार्टनर को उसे फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, मतलब फर्म विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है चाहे लॉस अर्न कर रही है, लॉस इनकर कर रही है, पार्टनर को उसे उसके जो भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। If any partner has given loan to the firm, he is entitled, partner is entitled to get interest at the agreed rate written in the partnership deed. और अगर partnership deed में कुछ नहीं लिखा, then in the absence of an agreement, फिर क्या अप्लाई होता है, Provisions of Indian Partnership Act 1932 अप्लाई होते हैं और उसमें लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड इस बात को लेकर साइलेंट है और पार्टनर्स के बीच में इस बात को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा, पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा बाय द फर्म। किसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो भी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, लोन एडवांस किया हुआ है, ठीक है। And it must be noted that interest on loan given by partner is a charge against profit, which means the firm will have to pay interest on loan to the partner whether the firm earns profit or incurs loss, and interest on loan is shown on the debit side of profit and loss account। क्योंकि जो भी items charge against profit होती हैं वो कहाँ show होती हैं, they are shown on the debit side of profit and loss account, because वो firm के लिए एक्सपेंस होती हैं। अब इसको जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज, अब जो हम पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कहाँ पर ऐड होगा, कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट। वो उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज करेंगे उसमें हम कहीं पर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिख रहे, हम लोन अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री क्या है कि हम वी आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जो भी पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन दिया है फर्म को उसके ऊपर उसे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्म के लिए खर्चा है वो, इसलिए डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर, क्योंकि लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट, तो हमने पार्टनर के लोन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर दिया, और इंटरेस्ट क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब पहले एंट्री में हमने इंटरेस्ट को प्रोवाइड किया, अब सेकेंड एंट्री में हम उसे क्लोज कर रहे हैं। टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, so that the entry will be, because it is charged to profit and loss account. The profit and loss account debited to interest on loan by partner account. It means profit and loss account में ये कहाँ पे शो होगा, डेबिट साइड पर, और क्या लिखा जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। तो इस ढंग से ये दो जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। पहली जर्नल एंट्री होती है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर
एंड सेकेंड जर्नल एंट्री इज टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पहली जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर डेबिट हो रहा है एंड लोन बाय पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, एंड सेकेंड एंट्री में उसको क्लोज कर रहे हैं, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अमित एंड नमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब ये दो पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इट मीन्स कि वो 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं। अमित हैड given a loan of rupees 30,000 to the firm on 1st April 2019. The very important thing that we have to keep in mind is जिस दिन भी पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है उसको उस डेट से लेकर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर की डेट तक इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो पार्टनर है अमित, उसने 30,000 रुपीज़ का लोन दिया है फर्म को ऑन 1st अप्रैल को ही दे दिया, मतलब द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसने फर्म को लोन दे दिया। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया हुआ है। तो वी हैव टू कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू अमित। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है जो फर्म देगी अमित को इफ फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। अगर फर्म अपनी बुक्स को कौन सी डेट को क्लोज कर रही है, 31st मार्च को। इट मीन्स फर्म ने 1 अप्रैल 2019 को अमित से लोन लिया, तो इसका मतलब अमित को कब से कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा जो उसने लोन दिया है फर्म को। तो अमित विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31st ऑफ मार्च 2020। नंबर 1, टाइम पीरियड पता चल गया कि पूरे 12 महीनों को कैलकुलेट करना है। नंबर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से उसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट विल बी पेबल टू पार्टनर एट 6% per annum. Right? So the solution is like this. As we know that interest on loan given by partner to the firm is a charge against profit. It means it has to be paid by the firm to the partner. As partnership deed is silent on rate of interest on loan, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. और वो provisions क्या state करते हैं? In the absence of any agreement in partnership deed about rate of interest on loan, it has to be at 6% per annum. तो जो अमित ने जो लोन दिया है 30,000 का, उसके ऊपर पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, किस रेट पर, 6% पे। तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन पर? अमित हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019, so he is entitled to get interest for one complete year, 1 April 2019 to 31st March 2020. So he will get 6% of rupees 30,000, that is rupees 1,800 as interest on loan. So it is an expense है फर्म के लिए, और हम इसको कहाँ पे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी जर्नल एंट्रीज को भी एक बार देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या करते हैं कि उसने लोन दिया है फर्म को, फर्म के पास तो फर्म के अकाउंट में तो पैसा आ रहा है, 30,000 रुपीज आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज 30,000 टू लोन बाय अमित अकाउंट। तो अमित के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई, बिकॉज लोन बाय अमित है, फर्म ने लोन लिया है अमित से, तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, और फर्म के पास कैश आ गया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय अमित अकाउंट बीइंग लोन advanced by Amit, a partner. सेकेंड एंट्री कि हमने उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर। तो यहाँ पे पार्टनर का नेम क्या है, अमित। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित अकाउंट डेबिटेड 1,800 टू लोन बाय अमित अकाउंट। थर्ड, जब हम उसको
कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. देन the journal entry will be profit and loss account debited to interest on loan by Amit account. So these three journal entries shall be passed in case of when the partner advances loan to the firm. Now let's take another example, and this example is very important from 1 marks point of view also. From understanding point of view वो तो है ही, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आगे पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा. अब इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है और एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनना है. तो एग्जाम्पल क्या है? X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:3. अब ये जो पार्टनर्स हैं X and Y, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 है, विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली. और इन्होंने पार्टनरशिप में कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है? X ने कंट्रीब्यूट किए हैं 2 लाख रुपीस और Y ने कंट्रीब्यूट किए हैं बिजनेस में ₹3 लाख एज कैपिटल. ऑन 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 को X and Y gave loans of ₹80,000 and ₹40,000 respectively to the firm. अब इस केस में दोनों पार्टनर्स ही फर्म को लोन दे रहे हैं. X ने ₹80,000 का लोन दिया है फर्म को और Y ने लोन दिया है ₹40,000 का फर्म को. और कौन सी डेट को दिया है? 1 अक्टूबर 2019. Okay, show distribution of profits and losses for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases. अब केसेस तो हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले जो हमें दिया गया है हम पहले उसे ध्यान से समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में एक तो हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, पिछले क्वेश्चन में भी दे रखी थी, लेकिन वहां पर उसका कोई भी यूज नहीं था. और इस क्वेश्चन में उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं. अब देखते हैं कि वेदर दीज आर यूजफुल फॉर अस और नॉट. और हमने कैपिटल्स का इस क्वेश्चन में हमें भी नीड नॉट कंसीडर दिस, ये हमारे लिए इसका इसमें कोई भी यूज नहीं है. हाँ, जो दूसरी चीज मैंने आपको बहुत ध्यान से देखने के लिए बोला है वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो पार्टनर है उसने लोन कौन सी डेट को दिया है, टू कैलकुलेट द रेट, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, क्योंकि हम उसको उतने ही महीने का इंटरेस्ट देंगे. फर्म उतने ही महीने का इंटरेस्ट देगी जितने टाइम के लिए फर्म ने पार्टनर के फंड को, पार्टनर के पैसे को यूज किया है बिजनेस में. अब यहाँ पर पार्टनर्स ने 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया है, तो इट मीन्स दे विल बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स from 1st October 2019 to 31st of March 2020. अब now we'll study the case. पहला केस क्या है? अब इसमें हमें क्या शो करना है? We have to show the distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases. पहला केस क्या है? If the profits before interest for the year amounted to ₹21,000. तो पहले तो हमें ये पॉइंट को समझना है कि प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट क्या मतलब है. अब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है यहाँ पर. अब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है. इसका मतलब ये जो प्रॉफिट हमें 21,000 दिया गया है केस 1 में, इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट नहीं हुआ है, माइनस नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज क्लियरली रिटन इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट जो 21,000 दिया हुआ है, अभी इसमें से इंटरेस्ट हमने डिडक्ट नहीं किया, हमने इसे माइनस
नहीं किया। इसका मतलब ये जो 21,000 रुपया 21,000 हमें जो प्रॉफिट दिया है ये करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें से जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर ये जो 21,000 है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? क्योंकि इसमें से अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम जो है इंटरेस्ट ऑन लोन उसको माइनस नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट दिस केस वन बाय वन। पहला केस क्या है? पहला केस है इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। इसको हम स्टडी करते हैं, लेकिन हाँ जी, अब हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे कि फर्म ने पार्टनर्स को उनके लोन पर कितना इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए क्वेश्चन में नो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज स्पेसिफाइड, तो अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन स्पेसिफाइड नहीं होता है तो as per the provisions of Indian Partnership Act, interest is paid to a partner at 6% per annum। तो X ने कितना लोन दिया था फर्म को? 80,000 रुपीज, और Y ने कितना लोन दिया था फर्म को? 40,000 रुपीज। तो 80,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट X के लोन पर कितना बनता है एक उस फाइनेंशियल ईयर के लिए? ₹2,400। एंड इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन विल बी, वाई ने 40,000 का लोन दिया है, 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और फॉर 6 मंथ्स तो इट इज 1,200। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म ने पे करना है पार्टनर्स को दैट इज 2,400 प्लस 1,200 इट इज ₹3,600। सो एज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इट हैज टू बी प्रोवाइडेड, ये देना ही पड़ेगा चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस इनकर कर रही है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 36,000। अब केस 1 पर आते हैं। केस 1 में क्या दिया हुआ था? इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इस 21,000 में से अभी हमने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है। तो आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹3600 इन टोटल टू पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या रह जाएगा? पार्टनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स के लिए क्या बचेगा फर्म के पास? पहले तो 21,000 में से इंटरेस्ट दे दो। नाउ 21,000 में से हमने 3600 माइनस कर दिया, वी आर लेफ्ट विद ₹17,400। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये जो 17,400 है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है? 2:3। तो कैसे उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो 17,400 है उसको हमने 2:3 में डिवाइड करना है। मतलब 2:3 का मीनिंग क्या है? ए का शेयर है ए और एक्स, एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2/5 एंड वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3/5। सो इट विल बी 2/5 इंटू 17,400। 17,400 का 2/5 एक्स को या ए को मिलेगा जो है ₹6,960, और 17,400 का 3/5 विल बी टेकन बाय वाई और बी विच इज ₹10,440। तो हमने 17,400 को पार्टनर्स में डिवाइड किया, पहले उनको उनके लोन पे इंटरेस्ट दे दिया और जो प्रॉफिट बचा वो उनके बीच में डिवाइड हुआ। तो इस ढंग से केस 1 में हमने उन दोनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। अब केस 2 क्या है? अब केस 2 को ध्यान से देखिए।
इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,000। अब जो प्रॉफिट्स हैं बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने से पहले 3,000 प्रॉफिट है। अब देखिए प्रॉफिट तो हमारे पास 3,000 है, लेकिन हमने इंटरेस्ट कितना पे करना है 3600। इसका मतलब यहां पर तो फर्म लॉस इनकर कर रही है, मतलब पार्टनर्स के पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस है, क्योंकि पहले 3,000 ही प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट ज्यादा है या कम है, चाहे जो भी है। तो 3,000 में से हमने 3600 इंटरेस्ट पे करना है, तो लॉस कितना आ गया फर्म के पास 600 का। अब पार्टनर्स हैं तो वो प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, वो लॉसेस भी शेयर करते हैं। अब जो 600 का जो लॉस है इट विल ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ रही हूँ। हियर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन इज लेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन लोन, बट इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। Hence, the firm incurs loss of ₹600, which will be shared by the partners in their profit sharing ratio. तो जो 600 को किस ढंग से शेयर किया जाएगा, उसमें A जो है A का शेयर होगा लॉस में 2/5 of 600, that is ₹240, और B का शेयर होगा 3/5, 3/5 of 600, which is ₹360। तो इस ढंग से वो दोनों लॉस को भी बियर करेंगे, बिकॉज चाहे फर्म प्रॉफिट इनकर कर रही है चाहे लॉस इनकर कर रही है, पार्टनर्स को उनके लोन पर इंटरेस्ट देना ही देना है। उसके बाद चाहे फर्म के पास कुछ भी ना बचे या फिर नेगेटिव फिगर आए, नेगेटिव फिगर मीन्स लॉस, अगर जो बचा है सरप्लस जैसे पिछले केस 1 में था वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और लॉस हो तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 3। अब केस 3 क्या है? केस 3 है इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹5,000। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितने दे रखे हैं? 5,000 दे रखे हैं। तो वही हम सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने पिछले दो केसेस में देख लिया, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमें दे रखा है 5,000, इंटरेस्ट ऑन लोन है टोटल 3,600, दैट इज 3,600। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ गया 1,400। तो इस 1,400 को हम उसी रेशियो में 2:3 की रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन A's शेयर विल बी ₹560 and B's शेयर विल बी ₹840। ओके, दैट वाज अ सिंपल केस। ये बिल्कुल केस 1 के जैसा था। वहां पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000 था, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5,000 है। दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन लोन से ज्यादा है प्रॉफिट, लेकिन जो केस 2 हमने किया उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा था और प्रॉफिट कम था। प्रॉफिट था 3,000 जो इंटरेस्ट ऑन लोन था 3,600, तो वहां पर हमें लॉस हुआ। अब देखिए केस 4 बहुत ध्यान से समझने वाला है, वेरी वेरी केयरफुली। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी लॉस दे रखा है। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,400, इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें फर्म पहले ही लॉस पर है। वहां पर टू नेट प्रॉफिट नहीं आया, वहां पे नेट लॉस आया। वहां पर बाय नेट लॉस दिया हुआ है 1,400, लेकिन बिफोर दिस लॉस इज बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर। इसका मतलब इस 1,400 में अभी हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन अभी पार्टनर को दिया नहीं है। फर्म पहले से ही लॉस में है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। 1,400 माइनस में है, 3,600 भी माइनस करेंगे उसमें से, तो -1,400 माइनस 3,600 इट इज माइनस माइनस प्लस। तो कितना लॉस हो गया? पहले से लॉस 1,400 था और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, वो भी देना पड़ेगा, तो नेगेटिव फिगर कितनी आ गई
और लॉस कितना बढ़ गया, टोटल 5000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे लॉस बिफोर इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस बिफोर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल लॉस निकालने के लिए। तो टोटल लॉस कितना है, टोटल 1400 प्लस 3600, तो टोटल आ गया 5000। अब ये लॉस भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। तो ए का शेयर हो जाएगा 2/5 ऑफ रुपीज 5000, ए शेयर करेगा, ए बियर करेगा 2000 रुपीज का लॉस, और बी का शेयर कितना है इस लॉस में, 3/5, 3/5 ऑफ 5000 दैट इज रुपीज 3000। तो बी विल bear the loss of rupees 3000. Hence, this loss, total loss of 5000 will be shared by partners in the profit sharing ratio. So these were the 4 cases which were very important from concept understanding point of view as well as from objective type questions point of view, 1 markers point of view. So I hope these 4 cases are clear to you. To understand these cases, do watch this video again and again and also practice the questions from the book. Thank you.